Good morning once again, students. Now we are going to start part second of first chapter, the trump of surgery. So I continue the chapter. At the surgery, the household dog searched around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. एंड जब ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया गया और वो वहाँ उसे रखा गया, तब वो वहाँ पर बिछी हुई एक कारपेट पर चुपचाप लेट गया। उसकी आंखें बहुत स्थिर थी, हिलडुल नहीं रही थी। अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, और जो वहाँ पर पहले से कुछ डॉग्स थे वो उसको उसके चारों ओर घूम रहे थे, उसे सूंघ रहे थे। Decide he was an uninteresting object and ignored him. तब उन अन्य जो और वहाँ डॉग्स थे उनकी समझ में आया कि वो कोई इंटरेस्ट की वस्तु नहीं है और उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. जहाँ दूसरे डॉग्स वहाँ सोते थे उसके थोड़ा सा आगे ही नरेटर ने ट्रिकी के लिए एक बिस्तर तैयार कर दिया। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक लगातार उस पर बहुत पैनी नजर रखी गई। Giving him no food but plenty of water. और उसे 2 दिन तक कोई भी खाना नहीं दिया गया, केवल पीने के लिए पानी ही पानी दिया गया। At the end of the second day, दूसरे दिन के अंत में, शाम के टाइम, he started to show some interest in his surroundings. उसने अपने चारों ओर के पर्यावरण में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। And on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. और तीसरे दिन वो अन्य कुत्तों की बगीचे में भौंकने की आवाजें सुनने लगा और उन पर रिएक्शन देने लगा। When I opened the door, तो जब नैरेटर ने उसका दरवाजा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. तो जैसे ही उसका दरवाजा खुला, ट्रिकी ने दौड़ लगा दी और तुरंत ही वो अपने दोस्त जो वहाँ अन्य डॉग्स थे, अदर डॉग्स थे, उनके साथ मिल गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और अन्य कुत्तों ने उसे सूंघा और उसके साथ गार्डन में उछल कूद करने लगे। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी ऐसा ही किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, वो भी धीरे धीरे अपने पैरों पर चलने लगा। Later that day, इस दिन के बाद, I was present at feeding time. जब उसके खाने का समय होता था तो नरेटर जो कि एक सर्जन था वहाँ पर प्रेजेंट रहता था। I watched while Tristan slopped the food into the bowl. और उसने देखा जब उसके कटोरे में खाना किया जाता था। There was the unusual headlong rush followed by the sound of high speed eating. और उसके बाद वहाँ जो दूसरे भी डॉग्स थे और ट्रिकी भी था, उनके खाने की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंजने लगती थी। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. क्योंकि सभी जो डॉग्स थे वो ये जानते थे कि उसे दूसरे से पीछे नहीं रहना है। अगर पीछे रह गया तो उन्हें बचा हुआ मिलेगा, जो बच जाता है। तो when they had finished, जब उन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया, ट्रिकी took a walk round the shining bowls. तो ट्रिकी ने भी कटोरे में रखे हुए खाने के चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और एक या दो को उनमें से सूंघने की कोशिश की। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। तो अगले दिन से उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल वहाँ रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और वो नरेटर को खुशी हुई जब उसने देखा कि वो उस बाउल की ओर बढ़ रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी तरह का दवाई से इलाज नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पूरे दिन वो अन्य डॉग्स के साथ, अदर डॉग्स के साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और उनके जो दोस्ताना व्यवहार था उसे पूरी तरह एंजॉय करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसे
जो खाने के कटोरे होते थे उन्हें उल्टा करने में बहुत मजा आता था। ट्रैम्प्ड on and squashed every few minutes, he became an accepted member of the gang. और कुछ ही दिन के बाद वो उस पूरे कुत्तों के गैंग का एक सदस्य बन गया। An unlikely, silky little object among the saggy crew, जो उनमें सबसे छोटा था। Fighting like a tiger for his share at meal times, अब वो खाने के समय पे चीते की तरह अपने खाने के लिए लड़ने लगा। And hunting rats in the old hen house at night, और रात में चूहों के पीछे दौड़ लगाने लगा। He had never had such a time in his life, ऐसा आनंददायी समय उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। All the while, सब कुछ होने पर, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. Mrs. Pumphrey दृश्य में प्रकट होती हैं, ringing a dozen times a day for the latest bulletins, और लगभग 1 दर्जन बार वो कॉल करके पूछती हैं ट्रिकी के हालचाल क्या है। I dodged the questions about whether his cousins were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. तब नैरेटर उन्हें बताता था कि उनका जो लिटिल डॉग है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और वो मौसम के अनुसार ही रहता है। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger. और फिर डॉक्टर उन्हें बता देता था कि उनका जो छोटा सा स्मॉल डॉग है वो किसी भी तरह के खतरे से बाहर है और तेजी से उसमें सुधार हो रहा है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey ये सुनकर बहुत खुश हुई। She started to bring round fresh eggs. तब वो वहाँ पर लेकर आई हॉस्पिटल में ताजा अंडे, 2 dozen at a time, एक ही समय में 2 दर्जन अंडे। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, वो चाहती थी कि ट्रिकी की ताकत वापस आ जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब नाश्ते में उन्हें सारे ट्रिकी को और उसके अदर डॉग्स को 2 अंडे दिए जाते थे। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन यानी शराब की बोतलें आने लगी, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तब सिचुएशन गंभीर होने लगी। It was to enrich Tricky's blood. ये किया जा रहा था ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए, उसमें न्यूट्रिशन देने के लिए। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before. अब जो लंच था उसके लिए एक दावत की तरह था। अब जिसके लंच से पहले उसे 2 गिलास वाइन दी जाती थी और कुछ गिलास खाने के दौरान वाइन दी जाती थी। We could hardly believe, हम मुश्किल से विश्वास कर सकते हैं, it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution, जब ट्रिकी को ब्रांडी पिलाई जाती थी। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ दिन तक वो लगातार उसे पीता रहता था। They were days of deep content, startling well with the extra eggs in the morning. अब वो जो दिन थे कुछ एक्स्ट्रा खाने के थे सुबह के समय, कुछ एक्स्ट्रा अंडे, improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब उस ब्रांडी का आनंद वहाँ सारे डॉग्स लिया करते थे। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. तो सभी के लिए ट्रिकी ऐसा लगता था मानो वो एक स्थायी मेहमान बन गया हो। But I knew Mrs. Pumphrey was suffering. लेकिन डॉक्टर जानता था कि मिसेस पंफ्रे को बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा होगा। And after a fortnight felt compelled to phone. उसके बाद फोन से बातचीत हुई and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. कि उनका जो लिटिल डॉग है वो ठीक हो चुका है और उन्हें ले जाने के लिए उनका इंतजार कर रहा है। Within minutes, कुछ ही मिनटों में about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. तो मिसेस पंफ्रे आने वाली थी। The chauffeur opened the door and I could just make the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. तो तुरंत ही दरवाजा खुला और नरेटर ने देखा कि मिसेस पंफ्रे दाखिल हो चुकी हैं। Her hands were tightly clasped in front of her. उसके हैंड्स एकदम
टाइट थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? कि मुझे अब सच बताइए, क्या वो वास्तव में ठीक हो गया है? यस ही इज फाइन, कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं कार से उतरने की। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, नैरेटर गार्डन में पहुंचा। ए मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन देयर मिडस्ट, ईयर फ्लैपिंग, टेलिंग वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और वहां कुत्तों की दौड़ चल रही थी बगीचे में, सबकी पूंछें हिल रही थी और सब मस्ती में दौड़ लगा रहे थे। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन ए टाइथे हार्ड मसल्ड एनिमल, वो एक ऐसे जानवर में बदल गया था जिसकी मसल्स हार्ड होती हैं। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, उसे बहुत अच्छे तरीके से वहां रखा गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और दौड़ते समय उसकी छाती ऊपर नीचे होती थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और उसे वापस लाया गया। द चॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और जो मिसेस पंपरे का नौकर था उसने अभी भी कार का दरवाजा खुला हुआ रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ, जब ट्रिकी ने देखा हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रिमेंडस लीप, तो वो भयंकर तरीके से नैरेटर की गोद से छलांग लगाई उसने। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंपरेज लैप, और जाकर मिसेस पंपरे की गोदी में जाकर छिप गया। शी गेव ए स्टार्टल्ड ओ and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking, और उनके चेहरे को बार बार देखता रहा, सूंघता रहा और भौंकता रहा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इसी एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प्ड द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, cushions, coats, bowls, none of which had been used. तब नैरेटर ने उससे संबंधित सारा सामान, उसका बिस्तर, पर्दे, कोट, बाउल, सारी चीजें मंगवाई। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चली, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंफ्रे ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनकी आंखों में आंसू थे और उनके होठ कुछ कह रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई कि मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे अदा कर सकूंगी। दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यही एक शल्य चिकित्सा की जीत है, यही एक सर्जरी की जीत है। दिस इज योर चैप्टर समरी, योर रिटन वर्क विल बी सेंट टू यू वेरी सून। थैंक यू।